अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में उर्दू के पेपर के बारे में बात करेंगे। अक्सर बच्चे उर्दू के पेपर को काफ़ी हल्का ले लेते हैं और इजी समझते हैं। बच्चों, इसको इजी ना लो। ऐसा ना हो कि उर्दू ही आपको इजी ले ले, इसलिए सीरियस होकर इस पेपर की तैयारी शुरू कर दो। बच्चों, उर्दू का पेपर काफ़ी लेंथी होता है, इस वजह से बच्चों का कुछ ना कुछ पार्ट रह जाता है। हालांकि उनको आता भी होता है, वो निगरान की मिन्नतें कर रहे होते हैं कि प्लीज़ 2 मिनट और दे दें, प्लीज़ 2 मिनट और दे दें, लेकिन निगरान सा पेपर छीन कर बाहर निकाल देते हैं क्योंकि उन बेचारों ने भी घर जाना होता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक स्ट्रेटजी के तहत हर सवाल को साथ लेकर चलना होगा और घर से ही प्लान बनाकर जाना होगा कि इस मुश्किल को कैसे डील करना है। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि उर्दू के पेपर में मटीरियल देखा जाता है। जो लोग समझते हैं कि राइटिंग बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साफ सुथरा पेपर अपील ज़रूर करता है, लेकिन इसका मार्क्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। पेपर लिखा हुआ हो, समझ आना चाहिए और बार बार कट नहीं लगाना चाहिए। इमला की गलतियों से बचना चाहिए, ये बहुत बुरा असर डालती है। अगर बच्चों हम पेपर पैटर्न की बात करें तो सबसे पहला हिस्सा होता है मरूदी सवालात का। बच्चों, मरूदी सवालात 15 होते हैं। 15 ही इनके मार्क्स होते हैं, कोई इनमें चॉइस नहीं होती, इसलिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाता है। 10 सवालात जो होते हैं उर्दू की बुक से तैयार किए जाते हैं, जिनमें 7 सवालात असबाक में से यानी हिस्सा नसर से आते हैं, 2 सवालात नज़मों से आते हैं, जबकि 1 सवाल हिस्सा गज़ल से पूछा जाता है और बाकी के 5 सवालात आपकी जो ग्रामर इंशा की किताब है इससे पूछे जाते हैं। 3 सवाल अराब के बारे में और 2 अल्फाज की दुरुस्ती के बारे में भी पूछे जाते हैं। इनके 5 नंबर होते हैं और टोटल आपके मार्क्स हो गए 15। बच्चों, अब हम अगले सवालात की बात करते हैं। इस हिस्से को हल करने के लिए बच्चों आपको फुल स्ट्रेटजी के साथ चलना पड़ेगा। मार्क्स के हिसाब से हर सवाल को टाइम देना होगा। अब आप गौर से सारी वीडियो को देखें एंड तक, क्योंकि मैं आगे चल के ये भी बताऊंगी कि आपको पहले कौन सा सवाल करना है, किस सवाल को कितना टाइम लगाना है। अब अगर हम सवाल नंबर 2 की बात करें, पहला सवाल तो हो गया मारूजी का। दूसरा सवाल अब शुरू होता है, यानी अशार की तशरीह। इसमें नज़्म और गज़ल दोनों को मिलाकर टोटल 7 अशार होते हैं, जिनमें से आपको 5 की तशरीह करना होती है। 4 शेर हिस्सा नज़म से होंगे, 3 करना होंगे और 1 की आपको चॉइस होगी। हिस्सा गज़ल में से 3 होंगे और आपने 2 की तशरीह करना होगी और 1 की कंसेशन होगी। इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि गज़ल के अंदर हर शेर के अंदर कोई अलग तरह से बात चल रही होती है, इसलिए आप इकट्ठी इनकी तशरीह नहीं कर सकते हो। तशरीह के टोटल मार्क्स 10 होंगे। बच्चों, आप सवाल को हल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट्स दें। हर शेर के लिए 1.5 पेज तक की तशरीह इनफ रहती है। 6 मार्क्स हिस्सा नज़म के होते हैं और 4 नंबर जो होते हैं वो हिस्सा गज़ल के होते हैं। सवाल नंबर 3, अगला सवाल पैराग्राफ होते हैं। 2 दिए होंगे, आपको दोनों ही करना होते हैं, यानी इनकी तशरीह करना होती है। इसका पैटर्न बेसिकली यही होता है कि जो एक पैराग्राफ होता है वो आपके कुछ स्टार्टिंग लेसन्स में से आता है और जो दूसरा पैराग्राफ होता है वो नेक्स्ट असबाक से होता है। इस सवाल के 10 नंबर होते हैं। इन नंबर की भी तकसीम होती है, मसलन मुसन्निफ के नाम का आधा नंबर और सबक के अनवान का आधा नंबर, ख़त कुशीदा अल्फाज के 2 नंबर और तशरीह के 5 नंबर होते हैं। इस तरह दोनों पैराग्राफ के मिलाकर 10 नंबर बनते हैं। इसलिए बच्चों आपने मार्क्स के हिसाब से इनको टाइम देना है, बिला वजह टाइम ज़ाया मत करना। आपने इस सवाल को 16 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं देना। 8 मिनट में एक पैरा और 8 मिनट में दूसरा पैराग्राफ मुकम्मल कर लें। सवाल नंबर 4, इसमें सवालात के जवाब देना होते हैं। कुल सवालात 8 होंगे, 5 के जवाब देना होंगे, 3 सवालात की रियायत होगी। हर सवाल के 2 नंबर होंगे। यूं इस सवाल के 10 नंबर टोटल बन जाते हैं। बच्चों, ये पोर्शन काफ़ी आसान होता है, आपने इसके लिए 10 मिनट लगाना है। अगर हो सके तो हर सवाल में से कुछ टाइम निकालने की कोशिश करें ताकि मजमून को दिए जा सके। ओ सॉरी बच्चों, मैं भूल गई, 5 सवाल हिस्सा नसर से, 2 सवाल हिस्सा नज़म से और 1 सवाल जो होगा वो हिस्सा गज़ल से पूछा जाएगा। सवाल नंबर 5, ये सवाल खुलासे के बारे में होता है। 2 खुलासे आते हैं, एक करना होता है जो कि 5 नंबर का होता है। इसका भी यही पैटर्न होता है। एक खुलासा पहले हाफ असबाक से आता है और दूसरा बाकी हाफ से पूछा जाता है। आप इस सवाल को 5 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करें। बेजा तुवालत से ग्रेस करें, इसमें अपनी तरफ से कोई भी शेर या हवाला बिल्कुल ना दें। सवाल नंबर 6, अब बारी आती है एक चैलेंजिंग चीज़ की, यानी मजमून की। 3 मज़ामीन दिए जाते हैं और एक करना होता है। इस सवाल के सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं, इसलिए आपको इसे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा। बहुत अच्छे से इसको करें, पैराग्राफ की सूरत में लिखें, हेडिंग्स बिल्कुल मत दें। अशार, आयात और अकवाल के साथ इसको 4 चांद लगाएं। 40 से 45 मिनट्स में मुकम्मल कर लें।
اور اس کے ٹوٹل مارکس 15 ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 7، تفہیم عبارت یعنی ایک پیرا دیا جاتا ہے، اس کے آخر میں سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ آپ نے اس پیراگراف کو اچھے سے ریڈ کر کے ان سوالات کے جواب دینا ہوتے ہیں۔ کل سوالات 5 ہوتے ہیں اور یہ 10 نمبر کے ہوں گے۔ یہ کافی آسان اور مارکس کے حساب سے بھی اچھا سوال ہوتا ہے۔ یہ آپ کی گرامر کی بک سے ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ سوالات کو حل کرنے کے لیے کس کویشچن کو پہلے چوز کیا جائے، پیپر وقت پر پورا ہو سکے اور کسی سوال پر کوئی بھی منفی اثر نہ پڑے۔ سب سے پہلے آپ نے سوالوں کے جواب تحریر کرنے ہیں، پھر تفہیم عبارت کے سوالات کے جواب تحریر کریں، اس کے بعد خلاصہ لکھیں، اس کے بعد نثر کی تشریح کریں، اور اس کے بعد حصہ نظم اور غزل کے اشعار کی تشریح کریں، اور سب سے آخر میں مضمون کر لیں۔ آپ نے یہ مائنڈ سیٹ بنانا ہے کہ سارا پیپر سولو کرنے کے بعد آپ کے پاس 40 to 45 منٹس ہوں جس کے اندر آپ تسلی سے اپنا مضمون لکھ سکیں۔ بچوں، میں نے آپ کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ پیپر لینتھی ہوتا ہے، آپ نے ہر سوال کو برابر وقت دینا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ پہلے 2-3 سوال آہستہ آہستہ اور سجا کے لکھیں اور پھر کیڑے میں کوڑے چھوڑ دیں۔ آپ نے لکھائی کو اتنا زیادہ فوکس نہیں کرنا۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسا دل کرے گند مارے۔ آپ پیپر صاف ستھرا لکھیں، کٹ جگہ جگہ نہ لگائیں، ایسی رائٹنگ کریں کہ پیپر چیک کرنے والے کو سمجھ آ جائے۔ لیکن میرے پیارے بچوں، لکھائی کے چکر میں آپ کے سوالات نہ چھوٹ جائیں۔ کہیں بھی پیپر میں یہ مینشن نہیں کیا ہوگا کہ لکھائی کے اتنے نمبر ہیں، صرف جوابات کے نمبر لکھے ہوتے ہیں۔ اس لیے سوالات مکمل اور پورے لکھنے کی طرف دھیان دیں۔ اوکے بچوں، میں نے ابھی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ میں آپ کو گائیڈ کر سکوں، لیکن ویڈیو لینتھی ہو رہی ہے، اس وجہ سے کوئی بھی بات آپ کے ذہن میں ہو جو میں نہیں بتا سکتی ہوں تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں لازماً پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو سے کوئی فائدہ ملا ہو تو ویڈیو کو لازماً لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور یہ آپ کی طرف سے میرے لیے انعام ہوگا۔ کل ملتے ہیں ایک نئی اچھی اور ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔